किसी प्रिज्म से अल्पतम विचलन कोण 30 अंश है। प्रिज्म के प्रथम अपवर्तक पृष्ठ पर अपवर्तन कोण 30 अंश है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। जो जो दिया उसको लिख लीजिए। अल्पतम विचलन कोण उसको डेल्टा यम से लिखते हैं। तो डेल्टा यम दिया है आपका 30 डिग्री। प्रथम पृष्ठ अपवर्तक पृष्ठ पर अपवर्तन कोण दिया है 30 अंश। तो प्रथम पर जो अपवर्तन कोण होता है उसको लिखते हैं R1 से। R1 दिया है 30 अंश। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। अपवर्तनांक को लिखते हैं यन से। यन आपको फाइंड आउट करना है। अल्पतम विचलन कोण होता क्या है? जैसे मान लीजिए ये कोई प्रिज्म है, ये आपतित किरण है, तो ये अविलंब है, तो ये आपतन कोण होगा। अब किरण को ऐसे जाना था, ये इधर झुक के ये गई, ये वाला मार्ग है, तो ये अविलंब दूसरे माध्यम में, तो ये R1 अपवर्तन कोण हो गया। अब प्रकाश किरण यहां पर पहुंची तो इसको सीधे ऐसे जाना था, तो इधर बाहर की तरफ इससे अविलंब से दूर हो गई। ये पहला माध्यम है, ये भी पहला, ये कांच है या प्रिज्म है, ये सघन है, हम मान रहे हैं ये वीरर है, तो अविलंब से दूर हट गई। तो ये अविलंब और इसके बीच ये निर्गमन कोण है, निर्गत कोण। अब यहां पर भी विचलन होता है, यहां भी विचलन होता है। यहां पर ध्यान से देखिए, ये R1 है, तो R1 किसके बीच को R2 है, इसके और इसके बीच। ये आगे बढ़ रही है तो ये इतना R2 है, इतना। तो विचलन कितना हुआ? विचलन ये हुआ, ये प्रकाश किरण को ऐसे जाना था, इधर आ गई, तो ये इतना यहां पर आ गई, तो ये विचलन हो गया। ये डेल्टा 2 है। यही डेल्टा 2 पीछे बढ़ाएंगे तो ये डेल्टा 2 मिलेगा। यहां विचलन कोण ये हो गया, डेल्टा 1। अल्पतम विचलन कोण, उस केस में विचलन कोण को अल्पतम विचलन कोण कहते हैं। ये पहला प्रकाश किरण का मार्ग है, जो ये सीधा ऐसे जाना था, लेकिन ये इधर गई, तो इसको पीछे बढ़ाएंगे तो इतना विचलन हुआ। ये दोनों पृष्ठों पर जो विचलन कोण हुआ उसका जोड़ हो गया। होता क्या है, जब प्रकाश को उल्टा इधर से आप भेजेंगे तो ये I2 आपतन कोण हो जाएगा और ये निर्गमन कोण हो जाएगा। जब ये I2 I1 के बराबर होता है तब इस विचलन कोण को न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं, और वो अल्पतम विचलन कोण कहलाता है, सबसे कम होता है। तो जब ये I1 I2 के बराबर होगा उस समय इस पर जो विचलन कोण होता है वो डेल्टा 1 होता है, यहां जो होता है वो डेल्टा 2 होता है। तो टोटल जो डेल्टा होता है वो होता है डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। अल्पतम विचलन की स्थिति में I1 I2 के बराबर होता है, R1 R2 के बराबर होता है। तो R1 दिया है, I1 कितना होगा अगर हमें मालूम हो जाए तो अपवर्तनांक निकल जाएगा। अल्पतम विचलन की स्थिति में I1 I2 के बराबर, R1 R2 के बराबर, तो ये डेल्टा 1 जो है डेल्टा 2 के बराबर होता है। अर्थात ये डेल्टा बराबर हो जाएगा 2 डेल्टा 1, और डेल्टा 1 किसके बराबर होता है? I1 माइनस R1। तो आप लिखोगे डेल्टा 1 बराबर I1 माइनस R1। यहां से डेल्टा 1 बराबर हो जाएगा, ये डेल्टा अल्पतम विचलन की स्थिति में होता है, डेल्टा 1 डेल्टा 2 के बराबर। तो ये डेल्टा 1 बराबर हो जाएगा डेल्टा यम डिवाइड बाई 2। डेल्टा यम का मान आपको दिया है 30 अंश, ये हो जाएगा 15 डिग्री के बराबर डेल्टा 1। यहां से आप निकालेंगे तो ये डेल्टा 1 15 डिग्री हो गया। I1 हमें नहीं मालूम है, R1 का मान दिया है 30 अंश, 30 अंश के बराबर। यहां से I1 निकल जाएगा, तो I1 बराबर हो जाएगा, ये 30 इधर आएगा तो 45 डिग्री हो जाएगा। अब यन बराबर होगा साइन I1 डिवाइड बाई साइन R1। I1 का मान साइन निकाला हमने अभी 45 डिग्री, R1 का मान साइन 30 डिग्री मान रखेंगे तो यन बराबर हो जाएगा साइन 45 डिग्री का मान आप जानते हो 45 डिग्री का 1/√2, साइन 30 अंश का मान डिवाइडेड बाई 1/2, तो यन बराबर हो जाएगा 1/√2 और मल्टीप्लाइड बाई ये उल्टा हो जाएगा 2, तो √2 से ये 2 कैंसिल होगा, तो आपको मिलेगा यन बराबर √2। ये